क्वेश्चन 13 जो है, क्वेश्चन 13 में कहा गया इसमें भी पॉइंट निकालना है। ठीक है, इसमें जो पॉइंट निकालना है, कहा है कि यहाँ पे इस कर्व पे वो पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट खींची जाए वो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन का स्लोप तो -2/3 है, इस लाइन का स्लोप तो -2/3 है। कैसे? उसे y बराबर mx प्लस सी में कन्वर्ट करो तो स्लोप इसका आएगा -2/3। अच्छा, तो पॉइंट वाला सवाल है, पॉइंट माना तुरंत लाई कराया, पॉइंट माना लाई करा दिया। ठीक, जैसे ही लाई कराया पॉइंट हमने, ठीक है, कंडीशन आ जाएगी। फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, इसका आपने डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आ गया। x1 y1 पॉइंट पे स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। तो x1 y1 इसे यहाँ रख देंगे तो आपका स्लोप आ गया, ये स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 स्लोप आ गया। स्लोप, अच्छा, चूंकि हमारी लाइन इस लाइन के पैरेलल थी तो इसको इसके बराबर इक्वेट करा दिया, इससे इक्वेट करा दिया। ठीक है, इक्वेट करा देंगे तो इससे क्या होगा, x1 y1 की कंडीशन आ जाएगी, x1 y1 की कंडीशन आ गई। ठीक है, वैसे नॉर्मली x1 की वैल्यू आ जाती थी y1 की, तो इस बार चूंकि इसको इसके बराबर रखेंगे तो x1 y1 की कंडीशन आ गई। जब कंडीशन आ गई तो ये कंडीशन भी है, तो यहाँ x1 की जगह 2/3 y1 रख दो, यहाँ पे रख दो। सॉल्व करो इसे, सब सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आएगी तो y1 यहाँ डाल दो, तो x1 की वैल्यूज भी आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट निकल आएगा 1/2, 3, 1/-2, -3, ये पॉइंट आ गया हमारे। ठीक है, अब आप देखिए जो है 13 के फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 14 से अब आपको इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्वेशंस। तो इक्वेशनों के लिए क्या चाहिए? नॉर्मल कभी भी किसी की इक्वेशन बनाते हैं तो क्या चाहिए होता है इक्वेशन? तो पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो मुझे गिवन है, स्लोप निकाल लो। डेरिवेटिव निकाला, इस पॉइंट रखा, स्लोप आ गया। ये टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप -1/3, टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप हो गया। फिर y - y1 m x - x1, इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन y - y1, पॉइंट तो यही रहेगा और स्लोप ये रख देंगे इस बार, तो इक्वेशन आ गई। तो ऐसे इक्वेशन निकालनी है। इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो मैंने एक पार्ट ये किया है, दूसरा पार्ट ये रहा। ये इक्वेशन दे रखी है, ये कर्व की इक्वेशन है, ये पॉइंट है का, इस पॉइंट पे स्लोप निकालो। तो कैसे निकाले? तुरंत इसका डेरिवेटिव निकाला, ये पॉइंट रखा, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप 2 है तो नॉर्मल का होगा -1/2। फिर इक्वेशन बना दो इसी पॉइंट पे, ये पॉइंट -3 है, y - y1 m ये रखा, x - x1, इक्वेशन आई टेंजेंट की। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए y - y1 m x - x1, इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से करने हैं आपको। अब देखिए 14 का एक पार्ट और कराया मैंने, 14 का 6। ये कर्व की इक्वेशन है, ये पॉइंट है। अच्छा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाला इसका, ये डेरिवेटिव आ गया। ये पॉइंट रखो एक्सो वाई ओ, ये पॉइंट रखा एक्सो वाई ओ, तो ये हमारे स्लोप आ गया। ये टेंजेंट का स्लोप, ये नॉर्मल का स्लोप, ये नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, अब टेंजेंट की इक्वेशन y - y1, ये पॉइंट है हमारे, y - y0, और ये टेंजेंट का स्लोप x - xo। ठीक है, xo या ठीक x0 बोल रहे हैं आप। इसे इससे इंटू कराया, दोनों से इंटू कराया, इसे इन दोनों से इंटू कराया। ठीक है, फिर एक काम किया, देखिए ये वाला, ये वाला जो है इधर, ये वाला कहाँ ले गए हैं, एक मिनट, ये इधर ले आए हैं, और ये b² xo(x), ये वाला और ये वाला, ये उधर जाएगा। तो पहले ये लिखा है, उसके बाद ये उधर ले गए हैं, तो ये माइनस का हो गया है। इसको इधर ले आए हैं, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। देखिए ये b² xo(x), a² y0y, और ये आ जाएगा। अब इस सवाल में इक्वेशन छोड़ देते, लेकिन इसमें आप a² b² से सब में डिवाइड कर लें, a² b² से सब में डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ y² कट जाएगा, b² कट जाएगा, यहाँ a² कट जाएगा, यहाँ b² कटेगा, यहाँ a² कटेगा। ये कंडीशन आ जाएगी, ये जो कंडीशन आ जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1 डाल दीजिए। कैसे 1 है? देखो एक्सो वाई पॉइंट है तो इस पर लाई भी करेगा, एक्सो वाई इस पर लाई भी करेगा। जब लाई करेगा तो एक्सो वाई यहाँ रखेंगे तो x² y² b² की वैल्यू 1 होगी। तो जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप 1, तो इक्वेशन आ जाएगी। बस थोड़ा इंटू करके अरेंज कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आप इसका नॉर्मल की इक्वेशन देखिए, y - y0, और नॉर्मल का स्लोप ये रहा, देखिए, और x - xo। फिर इसे इन दोनों में इंटू कराइए, इसे दोनों में इंटू कराइए। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने, ये इधर ले आइए, इसके साथ ये उधर ले जाइए,
इसमें एक्सो वाई से सब में डिवाइड कर लो, एक्सो वाई से सब में डिवाइड कर लो, कई चीज़ें कट पिट जाएंगी, ये आ जाएगा, या तो पूरा ही पूरा कट गया ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 से है कि भाई देखिए ये पॉइंट दे रखा है, कहा नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तुरंत ही स्लोप निकाला, ये पॉइंट इसमें रखा, एक्स जगह ये, वाई की जगह ये रख दीजिए आप, तो आ गया टेंजेंट का स्लोप, ये टेंजेंट का है, नॉर्मल का स्लोप ये होगा -1/this, तो ये आ गया, इसको पलट के माइनस लगा दो, नॉर्मल की इक्वेशन y - y1 और m x - x1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी। 16 का फर्स्ट है, 16 के फर्स्ट में भी इक्वेशन पूछी है आपकी, नॉर्मल टेंजेंट की शायद पूछी है, नॉर्मल की पूछी होगी, तो इसका डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आ गया, पॉइंट ये दे रखा है, तो यहाँ रखेंगे, ये पॉइंट दोनों चूंकि सेम ही लग रहे हैं, 1 आ जाएगा स्लोप टेंजेंट का स्लोप 1 है। ठीक है, और टेंजेंट की शायद इक्वेशन पूछी है, y - y1 mx - x1, सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन आ गई। 17 का फर्स्ट देखिए, 17 के फर्स्ट में जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में है। अच्छा, इसमें कहा है एट t बराबर π/2 पे, t बराबर π/2 पे, तो इसमें पॉइंट भी तो चाहिए आपको पॉइंट, तो t की वैल्यू π/2 यहाँ डालिए, t की वैल्यू π/2 यहाँ डालिए, π/2 डालेंगे तो पॉइंट आ जाएगा a,0, पॉइंट a,0 आ गया। अब स्लोप चाहिए, तो इधर dx/dt, इधर dx/dt किया, इधर dy/dt किया, dy/dx की वैल्यू निकालो, दिस अपॉन दिस करके, dy/dt अपॉन dx/dt करके, ये स्लोप आ गया, t की वैल्यू π/2 डाल दो, π/2 डालोगे यहाँ तो π/2 डालोगे तो cos π/2 0 होता है, तो स्लोप आ गया 0। अब पॉइंट ये रहा, स्लोप 0, y अच्छा sin π/2 1 होता है, यहाँ तो 1 आ जाएगा, ऊपर 0 तो 0 हो जाएगा, y - y1 mx - x1, इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा 16 17 सब में एक पार्ट और है, वो आप पार्ट अपने आप घर में करिएगा। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखेंगे। 18 क्वेश्चन में कर्व की इक्वेशन दी है, कहा इस पे पॉइंट पता, इसमें क्या कहते हैं, वो पॉइंट बताओ जहाँ पे टेंजेंट खींची जाए जिसका स्लोप कितना हो, 2 हो, जिसका स्लोप 2 है, तो पॉइंट माना लाई करा दिया, पॉइंट माना लाई करा दिया, पॉइंट माना लाई करा दिया, डेरिवेटिव है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव निकाला, 1/t का -1/t², डेरिवेटिव निकाला, पॉइंट ये रख दिया x1 y1, इसमें रख देंगे, तो ये हमारा स्लोप आ गया, और स्लोप किसके बराबर है, 2 के, ये स्लोप 2 के बराबर रखा, तो ये उधर लेगा, ये इधर ले आए, तो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसी कोई टेंजेंट नहीं होगी इस कर्व पे, ऐसी कोई टेंजेंट नहीं बनेगी कि जिसका स्लोप 2 हो। ठीक है, यही पूछा था कि इसमें ऐसी इक्वेशन बनाइए टेंजेंट की ऐसी इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 हो, तो उसके लिए पॉइंट नहीं मालूम, तो पॉइंट निकालने का काम किया, पॉइंट निकला ही नहीं, तो ऐसी कोई टेंजेंट ही नहीं खींचेगी। ठीक है, अब 19 का फर्स्ट देखिए, 19 के फर्स्ट में भी यही कहा है कि ऐसी टेंजेंट बताइए जिसका स्लोप 2 हो, इस कर्व पे ऐसी टेंजेंट बनाओ, इस कर्व पे ऐसी कौन कौन सी टेंजेंट होंगी जिनका स्लोप 2 होगा, तो भैया इसमें भी क्या करें, सबसे पहले पॉइंट तो होना चाहिए, स्लोप तो दे रखा है 2, तो सबसे पहले पॉइंट इस पे लाई करा दिया, पॉइंट लाई करा दिया, देखिए इसमें, फिर इसका डेरिवेटिव, ये y बराबर ऐसे कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव निकाला, ये डेरिवेटिव आ गया, इस पॉइंट पे स्लोप भी निकाल लो, ये स्लोप आ गया। अब इस स्लोप को किसके बराबर रखेंगे, 2 के, देखिए 2 के बराबर रखा, सॉल्व हो गया, 1 आ गया, ये बराबर +-1, एक बार 1 रखा, एक बार -1 रखा, तो x1 की 2 वैल्यूज़ आ गई। फिर कंडीशन देखिए, जो कंडीशन है हमारी, कंडीशन में रखेंगे तो y1 की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो 2 पॉइंट हो गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। अब वो टेंजेंट्स की इक्वेशन बनानी 3 पॉइंट्स पे, तो इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे इक्वेशन बनाओ, इस पॉइंट पे इक्वेशन बनाओ, y - y1 m तो 2 है, ठीक है, और x - x1, ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट की। फिर इस पॉइंट पे y - y1 mx - x1, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगला हमने कराया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि इस कर्व पे ऐसी इक्वेशनें बनाओ टेंजेंट की, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इस कर्व की, कि जो इस लाइन के एक पैरेलल हो, इस लाइन के पैरेलल हो, और एक सवाल और है कि हाँ परपेंडिकुलर वाला था, और इसके परपेंडिकुलर, 2 केस हैं
कि इस पे ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बनानी जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन का स्लोप तो 1 है, इस लाइन का स्लोप 2 है। देखिए इसको कन्वर्ट करिएगा, y बराबर mx प्लस सी में इसका स्लोप 2 है। ठीक है। अच्छा पॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए पहले पॉइंट चाहिए हमें। सबसे पहले पॉइंट, स्लोप तो आ गया 2, पॉइंट माना x1y1 लाई करा दिया, पॉइंट लाई करा दिया, पॉइंट लाई करा दिया, ये हमने कंडीशन आ गई। इसका डेरिवेटिव निकाला, x1y1 का स्लोप निकाला 2x1 माइनस 2, स्लोप को 2 के बराबर रखा, क्योंकि इसके पैरेलल थी। x1 की वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू इसमें डाली, y1 की वैल्यू आ गई। जब x1 y1 आ गए तो इक्वेशन बना ली, y माइनस y1 mx माइनस x1, टेंजेंट की इक्वेशन तैयार 2,7 पे। ठीक। एक बार कहा है कि बस इस कर्व की ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। तो इस लाइन का स्लोप तो 3 है, इस लाइन का स्लोप 3 है, और हमारी टेंजेंट का स्लोप क्या है ये, तो m1 cos m2 बराबर -1। अच्छा इसमें बराबर रख देते क्योंकि पैरेलल था, इसके परपेंडिकुलर, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 रखा। तो x1 की वैल्यू आ गई 5/6, x1 की वैल्यू 5/6 आ गई। अब कंडीशन में डाल देंगे, कंडीशन में 5/6, तो y1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y1 की वैल्यू निकाली मैंने, यहाँ 5/6 डाला, यहाँ 5/6, यहाँ 5/6 कैलकुलेट किया, y1 की वैल्यू आई इतनी। अब इक्वेशन बनाओ, y माइनस y1 m रखेंगे -1/3, क्योंकि देखो कैसे निकाला, या देखो इसका स्लोप 3 है तो हमारा -1/3 होगा, ऐसे निकाल लो, या हमारा स्लोप तो यही है ना, तो इसमें x1 की वैल्यू 5/6 डालोगे तो भी कितना आएगा आपका, -1/3 आएगा। ठीक है। तो y माइनस y1 m x माइनस x1, ये सॉल्व किया, एलसीएम लेके ये इक्वेशन तैयार कर ली। ठीक। स्लोप का बड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हमारी टेंजेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर थी जिसका स्लोप 3 था, तो हमारा -1/3 होगा, ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब 21वां सवाल देखिए, 21। ठीक है, 21 में भी इक्वेशन बनानी थी मुझे। ठीक है, 1 मिनट, 21 में भी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट बना, लाई करा दिया, पॉइंट बना, लाई करा दिया, फिर डेरिवेटिव निकाला, ये x1 y1 इसमें रख दिया, ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया। अब हमारी टेंजेंट जो है एक लाइन दे रखी है जिसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है, हमारी टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप है -1/14। ठीक है, तो हमारी टेंजेंट का स्लोप और इसका स्लोप, इनका प्रोडक्ट -1 रखा, तो x1 की वैल्यू आ गई। x1 की जब वैल्यू आ गई तो हम y1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखिए ठीक है, y1 की x1 की 2 वैल्यूज आई, तो y1 की 2 वैल्यूज निकालनी मैंने। x1 की वैल्यू डाली इसमें, किसमें कंडीशन वाले में, कंडीशन क्या थी हमारी, ये कंडीशन थी, तो y1 की 2 वैल्यूज आ गई, तो 2 पॉइंट हो गए। फिर दोनों पॉइंटों पे हमने इक्वेशन बना ली, y माइनस y1 m x माइनस x1। इस पॉइंट पे भी निकालो, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब स्लोप 14 रखेंगे, क्योंकि हमारी लाइन जिस लाइन के परपेंडिकुलर इसका -1/14 है, यानी हमारा 14 होगा। ठीक है, तो मैंने जो है क्वेश्चन आपके 21 तक ही कराए थे, तो यहाँ तक आप कंप्लीट करें। ठीक है, इसके बाद से सवाल आज कराऊंगा। ठीक, ओके।